क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में जितना ज्यादा आप किसी चीज को पाने के लिए फोर्स करते हो, उतनी ही दूर वो आपसे चली जाती है? आपने पूरा हार्ड वर्क किया, पूरी मेहनत लगाई, दिन रात सोचे बिना दौड़े, फिर भी नतीजा आपके हाथ से फिसल गया। और दूसरी तरफ, कभी-कभी जब आपने बिना ज्यादा प्रेशर लिए बस आराम से किसी चीज पर ध्यान दिया, तो सब कुछ जैसे अपने आप सही जगह बैठ गया। यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। केल्विन डब्ल्यू नेथन अपनी किताब में कहते हैं कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम जिंदगी को कितनी जोर से पकड़ते हैं, बल्कि इसमें है कि हम उसे कितनी आसानी से बहने देते हैं। सोचिए, जब आप नदी के किनारे खड़े होते हो तो पानी अपने आप बहता है। अगर आप उसके सामने दीवार बनाओगे तो वो रुककर और उथल-पुथल मचाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ बहो तो वही नदी आपको मंजिल तक ले जाएगी। यूनिवर्स भी ठीक इसी तरह काम करता है। हम सबको सिखाया गया है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ओवर फोर्सिंग आपके रास्ते में अड़चने डाल देता है। आप जितना किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप स्ट्रेस, फियर और डाउट से भर जाते हो। और यही नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स के फ्लो को तोड़ देती है। रिजल्ट, आप ठिक जाते हो पर मंजिल नहीं मिलती। अब जरा अपनी जिंदगी की एक सिचुएशन याद करो, जब आप किसी रिलेशनशिप, जॉब या ड्रीम को पाने के पीछे अंधाधुन भागे थे। उस वक्त आप अंदर से बेचैन थे, रेस्टलेस थे और हर बार लगता था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन जब आपने छोड़ दिया, जब आपने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तभी चीजें धीरे धीरे आपकी फेवर में आने लगी। यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, यानी चीजों को जबरदस्ती खींचने की बजाय उन्हें फ्लो में आने देना। केल्विन कहते हैं, जब आप किसी रिजल्ट के पीछे बहुत ज्यादा ललचाते हो तो आप अपनी एनर्जी फियर में खर्च कर देते हो। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड रहकर भरोसा करते हो कि यूनिवर्स आपके लिए सही चीज सही समय पर लाएगा, तो आप सच में खुले दरवाजे देख पाते हो। अपॉर्चुनिटीज तभी नजर आती हैं जब आपकी नजर डर से धुंधली नहीं होती। इस किताब का मैसेज क्लियर है, लाइफ में हर चीज को पाने के लिए जबरदस्ती जरूरी नहीं है। कभी-कभी लेटिंग गो सबसे बड़ी ताकत होती है। इसका मतलब आलसी बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक्शन तो लो, लेकिन आउटकम को फोर्स मत करो। जैसे किसान बीज बोता है, उसका काम है जमीन तैयार करना, पानी देना और देखभाल करना। लेकिन क्या वो बीज को खींचकर जल्दी पेड़ बना सकता है? नहीं। उसे भरोसा करना पड़ता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। और यही भरोसा नॉट फोर्सिंग की असली ताकत है। अब सोचिए, अगर आप हर रोज अपनी जिंदगी में इस फिलॉसफी को अपनाओ तो आपकी सोच कैसी होगी? आप टेंशन की जगह कामनेस महसूस करोगे। आप हर मौके को फाइट की तरह नहीं, बल्कि फ्लो की तरह देखोगे। और यही आपको असली सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे जबरदस्ती धकेल रहा हूं या मैं इसे नेचुरली अनफोल्ड होने दे रहा हूं? याद रखिए, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें यही सिखाता है, कम जोर, ज्यादा भरोसा। और जब भरोसा आता है तो जिंदगी खुद आसान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी किताबों की कहानियाँ और सीखें जो आपकी सोच को नए आयाम देती हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प किताब के बारे में, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए हमेशा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कभी-कभी भरोसा और फ्लो के साथ चलना ही सबसे बड़ी ताकत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर सिर्फ बुक भीम पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फोर्सिंग, जिंदगी को जोर लगाने के बजाय उसे सहजता से आने देना। 2. अलाइनिंग विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर्स, अपनी एनर्जी को अपनी डिजायर्स की फ्रीक्वेंसी से सिंक करना। 3. लेटिंग गो ऑफ फोर्सिंग एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, अलाउइंग की जेंटल पावर को अपनाना। 4. एफर्ट वर्सेस रिलैक्स्ड अलाउइंग, अति प्रयास से स्ट्रेस, फेयर और डबल माइंडेडनेस पैदा होता है। 5. इनविजिबल यूनिवर्सल सपोर्ट, जब आप ट्रस्टिंग प्रेजेंस रखते हैं तब यूनिवर्स अक्सर इतना मैजिकल तरीके से काम करता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। 6. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज, जिंदगी के रियल सिचुएशंस जैसे रिलेशनशिप्स, करियर्स या इनर पीस में जब आप लेट को करते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं। संभवतः किताब में ऐसे एक्सपीरियंसेस या स्टोरी टेलिंग होते हैं जो कॉन्सेप्ट को लाइफ के एग्जाम्पल से बयान करते हैं। अब हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फोर्सिंग।
नॉट फोर्सिंग का मतलब है जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए जोर या दबाव डालने की बजाय उसे सहजता और प्राकृतिक तरीके से आने देना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी गोल या सक्सेस के पीछे पूरी ताकत लगा देंगे तो चीज़ें अपने आप हमारे फेवर में होंगी, लेकिन सच ये है कि ओवर स्ट्रगलिंग और ऑब्सेसिव कंट्रोलिंग हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में बतलाते हैं कि असली ताकत स्ट्रगल में नहीं बल्कि ट्रस्ट और फ्लो के साथ चलने में है। जब हम चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उनके अनफोल्ड होने के लिए जगह छोड़ते हैं तो यूनिवर्स अपनी तरीके से उन चीज़ों को अरेंज करता है जो हमारे लिए सही समय पर और सही तरीके से आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसिव रहकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें एक्शन लेते समय अपने मन में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आउटकम के प्रति ऑब्सेशन को छोड़ देना चाहिए। जैसे एक नदी को देखें, अगर आप पानी को रोकने की कोशिश करेंगे या उसके रास्ते में दीवार खड़ी करेंगे तो पानी अपनी नेचुरल रिदम में टर्बुलेंस पैदा करेगा, लेकिन अगर आप उसे बहने देंगे तो वो एफर्टलेसली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। इसी तरह नॉट फोर्सिंग में हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य और रिलेशनशिप्स में चीज़ों को खींचने या नियंत्रित करने की बजाय उन्हें फ्लो में आने देते हैं। जब हम स्टीली ट्रस्ट के साथ फ्लो में चलते हैं तो हमारी एनर्जी सकारात्मक और प्रोडक्टिव रहती है और हम अपॉर्चुनिटीज़, इनसाइट्स और सॉल्यूशंस को आसानी से नोटिस कर पाते हैं जो फोर्स्ड अप्रोच में छुपे रहते हैं। ये अप्रोच हमें इनर पीस, क्लैरिटी और स्ट्रेस फ्री माइंडसेट भी देता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स हमेशा हमारे फेवर में काम कर रहा है और चीज़ें परफेक्ट टाइम पर हमारे पास आएंगी। इसीलिए नॉट फोर्सिंग सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट्स पाने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हमारी मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी रास्ता है। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि पेशेंस, ट्रस्ट और एफर्टलेस एक्शन ही अल्टीमेट सक्सेस और फुलफिलमेंट का सीक्रेट है। अगर हम अपने प्रयासों को नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन करते हैं तो हर रिलेशनशिप, करियर डिसीजन या पर्सनल गोल में हम आसानी से और एफिशिएंटली प्रोग्रेस कर सकते हैं। यही कारण है कि नॉट फोर्सिंग केवल एक फिलॉसफी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच भी है, जो हमें टीचिंग देती है कि जिंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश कम और ट्रस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम यूनिवर्स के साथ हार्मोनियस रिदम में जी सकें और एफर्टलेस सक्सेस का अनुभव कर सकें। अलाइनिंग विद द एनर्जी ऑफ योर डिज़ायर्स। अलाइनिंग विद द एनर्जी ऑफ योर डिज़ायर्स का मतलब है अपनी इनर एनर्जी और अपने डिज़ायर्स की फ्रीक्वेंसी को इस तरह सिंक करना कि आपकी सोच, भावनाएं और एक्शंस उस लक्ष्य या चाहत के साथ पूरी तरह रेजोनेट करें। अक्सर हम सिर्फ फिजिकल एफर्ट या प्लानिंग पर ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं कि चीज़ों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमारी एनर्जी सबसे अहम फैक्टर होती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि जब आप अपनी वाइब्रेशन को अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइन करते हैं तो यूनिवर्स अपने नेचुरल तरीके से आपके सपनों और लक्ष्य को मटीरियलाइज करने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसके प्रति पॉजिटिव, जॉयफुल और ट्रस्टिंग स्टेट में रहकर आप उसे अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। वाइब्रेशन, जॉय और ट्रस्ट का मिलन आपको नेगेटिव थॉट्स, डाउट और फियर से दूर रखता है, जो अक्सर प्रोग्रेस को रोकते हैं। जब आपका इंटरनल स्टेट कंसिस्टेंट और अलाइंड होता है तो आप एफर्टलेसली अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ और रिसोर्सेज नोटिस करने लगते हैं जो फोर्स्ड अप्रोच में छिपे रहते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि हर डिज़ायर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करती है और आपकी एनर्जी भी वाइब्रेट्स करती है। अगर आपकी वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी से मिसमैच करती है तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। लेकिन जब आप अपने माइंडसेट, इमोशंस और एक्शंस को उस डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक करते हैं तो जैसे इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगता है और आपका लक्ष्य नेचुरली आपके पास आता है। ये प्रोसेस सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, इसमें एक्टिव अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय का रोल है। आप जितना अपने डिज़ायर्स के प्रति एक्साइटमेंट, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी महसूस करते हैं उतनी ही जल्दी वो आपकी रियलिटी बनती है। इसके अलावा अलाइनिंग विद योर एनर्जी का मतलब है कि आप अपने इनर स्टेट को मेंटेन करें, स्ट्रेस, इम्पेशेंस और एंग्जाइटी को कम करें और इनर पीस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। जब आप इस स्टेट में रहते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है, कनेक्शंस बनाता है और सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में आते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के। केल्विन एम्फसाइज करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एफर्टलेस होती है क्योंकि आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं और सिर्फ अलाइंड एक्शन करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि चीज़ें मटीरियलाइज होती हैं जैसे कि नेचुरल फ्लो में थी और आप बिना किसी फोर्स्ड एफर्ट के अपने डिज़ायर्स को हासिल कर लेते हैं। इसलिए अलाइनिंग विद द एनर्जी ऑफ योर डिज़ायर्स सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मेथड है जो हमें सिखाता है कि हमारी इंटरनल स्टेट ही एक्सटर्नल रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करती है। जब आप अपने एनर्जी, वाइब्रेशन, जॉय और ट्रस्ट के साथ अपने डिज़ायर्स के साथ हार्मोनाइज होते हैं तो हर गोल, रिलेशनशिप या लाइफ एस्पिरेशन नेचुरली अनफोल्ड होने लगता है और यही एफर्टलेस सक्सेस और फुलफिलमेंट की असली कुंजी है। तीसरा है लेटिंग गो ऑफ फोर्सिंग एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स।
लेटिंग गो ऑफ फोर्सिंग एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स का मतलब है जिंदगी में हर चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश छोड़ देना और उसकी बजाय अलाउइंग की जेंटल पावर को अपनाना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी गोल्ड रिलेशनशिप या सक्सेस के पीछे जोर लगाएंगे तो उसे जल्दी और निश्चित रूप से पालेंगे, लेकिन सच ये है कि ओवर फोर्सिंग हमारी एनर्जी को ब्लॉक करता है और सिचुएशन पर अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि असली शक्ति तब आती है जब हम चीज़ों को खींचने या कंट्रोल करने की बजाय उन्हें नेचुरल फ्लो में अनफोल्ड होने देते हैं। जब हम यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट वे में हमारे पास आएंगी, तो जैसे इनविजिबल फोर्सेस काम करने लगती हैं। ये ट्रस्ट हमें पीस और क्लैरिटी देती है क्योंकि हम कॉन्स्टेंट टेंशन और एंग्जाइटी में नहीं रहते। अलाउइंग का मतलब पैसिव रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने एक्शंस लेते हैं, अपने एफर्ट्स करते हैं, लेकिन आउटकम को फोर्स नहीं करते। जैसे किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है और देखभाल करता है, लेकिन क्या वो पेड़ को खींचकर बड़ा कर सकता है? नहीं, उसे भरोसा करना पड़ता है कि नेचर अपने मैजिक के साथ बीज को विकसित करेगा। इसी तरह जब हम अपने गोल्स के प्रति ट्रस्ट और अलाउइंग की माइंडसेट रखते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें अरेंज करने लगता है, रास्ते खोलता है और सही अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने लाता है। ये अप्रोच हमें मेंटल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से बचाता है और हमारी एनर्जी को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। जब हम चीज़ों को फोर्स नहीं करते तो हम क्रिएटिवली या स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हैं और ऐसे आइडियाज़ और सॉल्यूशंस हमारे सामने आते हैं जो फर्स्ट एफर्ट्स में छुपे रहते हैं। केल्विन एम्फेसाइज करते हैं कि लेटिंग गो से हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में एफर्टलेस फ्लो का अनुभव करते हैं, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस या पर्सनल ग्रोथ में। ट्रस्टिंग द यूनिवर्स का मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि हर चीज़ का परफेक्ट अरेंजमेंट होता है और हमारे लिए हमेशा बेस्ट आउटकम्स ही आते हैं। ये फिलॉसफी हमें ये भी सिखाती है कि इम्पेशंस और एंग्जाइटी हमारे प्रोग्रेस को रोकते हैं, इसलिए पेशेंस, फेथ और पॉजिटिव एनर्जी रखना ज़रूरी है। जब हम अलाउइंग और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो लाइफ अपने मैजिक को रिवील करती है और हम एफर्टलेस सक्सेस, फुलफिलमेंट और इनर पीस का अनुभव करते हैं। यही नॉट फोर्सिंग की असली ताकत है, जिंदगी को अपनी नेचुरल रिदम में अनफोल्ड होने देना, बिना किसी अननेसेसरी स्ट्रगल के, और यूनिवर्स पर भरोसा रखना कि वो हमेशा हमारे फेवर में काम करेगा। चौथा, एफर्ट वर्सेस रिलैक्स्ड अलाउइंग। एफर्ट वर्सेस रिलैक्स्ड अलाउइंग का मतलब है ये समझना कि जीवन में कामयाबी पाने के लिए प्रयास ज़रूरी है, लेकिन अति प्रयास या ओवरफोर्सिंग नुकसानदेह हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी लक्ष्य के पीछे पूरी ताकत लगाएंगे तो वो जल्दी और निश्चित रूप से हासिल होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो हमारे मन और शरीर में स्ट्रेस, फियर और डबल माइंडेडनेस पैदा होती है। ये मानसिक और इमोशनल टेंशन हमारी डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और फोकस को प्रभावित करता है, जिससे सही अवसरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में बताते हैं कि रिलैक्स्ड अलाउइंग अप्रोच अपनाने का मतलब लेजी होना या प्रयास न करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम सक्षम और इंटेंशनल एक्शन लेते हैं, लेकिन आउटकम को फोर्स नहीं करते। जब हम अपने एक्शंस को काम और माइंडफुल तरीके से करते हैं तो हमारी एनर्जी और फोकस हाई रहते हैं और हम अपने गोल्स के प्रति अलाइंड रहते हैं। ये अप्रोच हमें ट्रस्ट सिखाती है, ये भरोसा कि यूनिवर्स हमारे एफर्ट्स को सही दिशा में गाइड करेगा और चीज़ें नेचुरल फ्लो में अनफोल्ड होंगी। एफर्ट केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शंस तक सीमित होना चाहिए, जबकि रिलैक्स्ड अलाउइंग ये सुनिश्चित करता है कि हम मेंटल प्रेशर या एंग्जाइटी में फंसे बिना अपनी यात्रा जारी रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी करियर गोल या रिलेशनशिप में ओवर फोर्सिंग करेंगे तो आप इम्पल्सिव या रैश डिसीजंस ले सकते हैं जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एक्शंस को थॉटफुल, कंसिस्टेंट और स्ट्रेस फ्री तरीके से करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस एफर्टलेसली आपके सामने आने लगते हैं। रिलैक्स्ड अलाउइंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमारी इंटरनल स्टेट को पॉजिटिव और रिजिलियंट बनाए रखती है। जब हम फोर्स नहीं करते तो हमारे माइंड और बॉडी में एनर्जी ब्लॉक नहीं होती और हम क्रिएटिविटी, फोकस और क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हैं। केल्विन एम्फसाइज करते हैं कि एफर्ट और रिलैक्स्ड अलाउइंग का सही संतुलन ही नॉट फोर्सिंग फिलॉसफी की असली कुंजी है, जहां हम एक्शन लेते हैं लेकिन आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ये अप्रोच हमें सिखाती है कि इम्पेशेंस, एंग्जाइटी और ऑब्सेसिव कंट्रोलिंग हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, जबकि काम, ट्रस्टिंग और अलाइंड एफर्ट से हम एफर्टलेसली सक्सेस और फुलफिलमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि एफर्ट वर्सेस रिलैक्स्ड अलाउइंग कॉन्सेप्ट हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में सभी डिमेंशंस में क्रिटिकल है। ये हमें ये समझाता है कि जिंदगी में मैक्सिमम रिजल्ट्स पाने के लिए जोर लगाने के बजाय
माइंडफुल, ट्रस्टिंग और रिलैक्स्ड एक्शन लेना अधिक प्रभावशाली होता है, और यूनिवर्स हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो अपने एफर्ट्स को फ्लो और ट्रस्ट के साथ अलाइन करते हैं। 5वां, इनविजिबल यूनिवर्सल सपोर्ट। इनविजिबल यूनिवर्सल सपोर्ट का मतलब है कि जब हम अपने जीवन में ट्रस्टिंग प्रेजेंस बनाए रखते हैं और चीज़ों को फोर्स करने की बजाय उन्हें नेचुरल फ्लो में अनफोल्ड होने देते हैं, तो यूनिवर्स अपने अदृश्य तरीके से हमारे लिए रास्ते खोलता है और परिस्थितियां अरेंज करता है जो हमारी सोच और उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और मैजिकल होती हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि ये सपोर्ट हमेशा हमारे आसपास मौजूद होता है, लेकिन हम अक्सर अपनी ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और इम्पेशेंट माइंडसेट के कारण उसे नहीं पहचान पाते। जब हम हर स्थिति में काम, पेशेंट और पॉजिटिव रहते हैं और अपने एक्शंस को अलाइंड और थॉटफुल तरीके से करते हैं, तो जैसे इनविजिबल फोर्सेस हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। ये सपोर्ट कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के कनेक्शंस या सर्कमस्टांसेस के रूप में दिखाई देता है जो हमारे प्रयासों को एफर्टलेसली एम्प्लीफाई कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए करियर गोल या पर्सनल एस्पिरेशन पर काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे रिसोर्सेज, इंसाइट्स या सॉल्यूशंस लाता है जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। इसका रहस्य ये है कि ट्रस्टिंग प्रेजेंस से हमारा माइंड और एनर्जी पॉजिटिव और रिसेप्टिव रहती है, जिससे हम इन सटल सिग्नल्स और चांसेस को नोटिस कर सकते हैं। यदि हम कॉन्स्टेंटली फोर्स करते हैं और एंग्जाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये इनविजिबल सपोर्ट हमारे लिए इनइफेक्टिव रहता है, क्योंकि हमारा फोकस ब्लॉक्ड और डिस्ट्रैक्टेड होता है। केल्विन एम्फसाइज करते हैं कि इनविजिबल यूनिवर्सल सपोर्ट का फ़ायदा उठाने के लिए हमें केवल एक्टिव, कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाहिए, लेकिन आउटकम पर ऑब्सेशन नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने काम को थॉटफुल और माइंडफुल तरीके से करते हैं, तो यूनिवर्स अपने नेचुरल रिदम और टाइमिंग में मैजिकल तरीके से चीज़ों को अरेंज करता है। ये कभी कभी अनएक्सपेक्टेड वेज में आता है, जैसे अचानक किसी व्यक्ति का गाइडेंस, सही टाइमिंग पर अपॉर्चुनिटी या किसी हिडन सोल्यूशन का सामने आ जाना। यही कारण है कि ट्रस्टिंग प्रेजेंस और पेशेंस रखना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें इन मैजिकल सपोर्ट्स को महसूस करने और उनका लाभ उठाने की क्षमता देता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि ये प्रिंसिपल सिर्फ मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इनर पीस, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इक्वली महत्वपूर्ण है। जब हम इनविजिबल यूनिवर्सल सपोर्ट को समझते हैं और अपने एक्शंस को फ्लो, ट्रस्ट और अलाइनमेंट के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में चैलेंजेस आसानी से मैनेजेबल लगते हैं और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशंस एफर्टलेसली सामने आते हैं। यही नॉट फोर्सिंग और यूनिवर्स की सिनर्जिस्टिक पावर है, जहां हम अपने एफर्ट्स और इंटेंशंस के साथ अलाइन रहते हैं और यूनिवर्स अपने मैजिकल तरीके से हर चीज़ को हमारी फेवर में अरेंज करता है, जिससे हमारी सफलता, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट नेचुरल और एफर्टलेस बन जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज का मतलब है कि द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम अपने वास्तविक जीवन की सिचुएशंस में आसानी से समझ और अप्लाई कर सकते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में अक्सर जीवन के ऐसे एग्जाम्पल्स और स्टोरी टेलिंग का उपयोग करते हैं जो बतलाते हैं कि कैसे जब हम चीज़ों को ज़बरदस्ती खींचने या कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और लेट गो करते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, रिलेशनशिप्स में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो लगातार दूसरों को समझाने, कंट्रोल या बदलने की कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ओवर फोर्सिंग तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। जब हम लेट गो करते हैं, यानी किसी सिचुएशन पर ऑब्सेसिव कंट्रोल छोड़ते हैं और दूसरों के एक्शंस और रिएक्शंस को नेचुरल फ्लो में अनफोल्ड होने देते हैं, तो अक्सर कनेक्शन स्ट्रॉन्गर और स्मूदर बनते हैं। इसी तरह करियर्स में भी कई बार लोग अपने गोल्स को पाने के लिए नॉन स्टॉप स्ट्रगल और फोर्स्ड नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आता। जब हम फ्लो के साथ थॉटफुल और अलाइंड एक्शन करते हैं और आउटकम पर ऑब्सेस नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेशंस और इंसाइट्स प्रदान करता है जो बिना फोर्स किए मुश्किल से अचीवेबल होते हैं। इनर पीस के कॉन्टेक्स्ट में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब हम हर चीज़ पर कंट्रोल छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने माइंडसेट, एटीट्यूड और एक्शंस पर फोकस करते हैं, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन कम हो जाते हैं और हम खुद को शांत, सेंटर्ड और रेजिलिएंट महसूस करते हैं। केल्विन के एनालॉजीज अक्सर नेचर और एवरीडे लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे नदी का पानी अपने नेचुरल कोर्स में बहता है, सूरज अपनी टाइमिंग पर उगता है या पौधे अपने समय पर फूल खिलाते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि जीवन के नेचुरल रिदम्स और यूनिवर्सल फ्लो को समझना और उनके साथ अलाइन रहना कितना महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा किताब में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से छोटे एनेक्डोट्स भी होते हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे लेटिंग गो और नॉट फोर्सिंग अप्रोच लोगों की जिंदगी में रियल टैंजिबल रिजल्ट्स लाती है, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी चीज़ों को पुश करने की बजाय उन्हें ट्रस्ट और पेशेंस के साथ अनफोल्ड होने देना ही सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। केल्विन एम्फसाइज करते हैं कि ये एनालॉजीज केवल थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल लेसन्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व और अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझते हैं तो हम सीखते हैं कि हर चैलेंज, ऑब्स्टिकल या अपॉर्चुनिटी एक तरह से यूनिवर्स का सटल गाइडेंस है, और उसे फोर्स करने के बजाय समझदारी, पेशेंस और अलाइंड एक्शन से हैंडल करना ही सस्टेनेबल सक्सेस और इनर फुलफिलमेंट का रास्ता है। इसी तरह रिलेशनशिप्स, करियर्स और इनर पीस में नॉट फोर्सिंग फिलॉसफी को अपनाकर हम एफर्टलेसली रिजल्ट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और जीवन में नेचुरल, हार्मोनियस और जॉयफुल फ्लो का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें जिंदगी में कम स्ट्रगल और ज़्यादा फ्लो के साथ सफलता पाने की कला सिखाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जब हम चीज़ों को फोर्स करने की बजाय उन्हें नेचुरल रिदम में अनफोल्ड होने देते हैं और अपने एनर्जी, ट्रस्ट और एक्शंस को यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं, तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट मैजिकली हमारी तरफ आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्सेप्ट रेजोनेट किया। और हाँ, ऐसे और इंसाइटफुल बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के लिए हमारे चैनल बुक बीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। याद रखें, लेस फोर्स, मोर ट्रस्ट और ज़्यादा फ्लो, यही है एफर्टलेस सक्सेस का सीक्रेट। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ बुक बीम पर।